नमस्कार, न्यूज इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत है। प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। राजस्व परिषद में वकीलों का हंगामा, अधिवक्ताओं ने की दिनेश सिंह को हटाने की मांग। मिस्टर दिनेश सिंह साहब आए हुए हैं और दिनेश सिंह साहब की कारगुजारी वकीलों के प्रति दुर्व्यवहार चल रहा है, किसानों के प्रति बहुत ही गड़बड़ रवैया है। नॉन जुडिशियल आदेश पारित कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आदेश जो कानून के अंतर्गत वो नहीं पारित कर रहे हैं। वो वकीलों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। इसी को लेकर के यहाँ बार स्टेशन में वकीलों की मीटिंग चल रही है और हम लोगों ने प्रस्ताव किया है मायावती सरकार से, जब तक दिनेश सिंह का ट्रांसफर राजस्व परिषद से नहीं कर दिया जाता है तब तक हम लोग उनके न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। जयपुर की आग की तपिश पहुंची साइबेरियाई पक्षियों तक। प्राणी विज्ञानियों का दावा, भरतपुर की जगह संगम में अधिक पहुंच रहे हैं पक्षी। समय कम संख्या हो गई है या ज्यादा हो गई, क्या हो गया? इस समय एकाएक इनकी अधिक संख्या देखी जा रही है, जो पहले के वर्षों में नहीं देखी जाती थी। ये संख्या जनवरी के आसपास बढ़ा जरूर करती थी, लेकिन अभी प्रारंभ में इतनी ज्यादा संख्या में आना, ऐसा लगता है कि इनके जो उस तरफ के गर्मी की वजह से मार्ग विचलन की अवस्था है, उसकी वजह से यहाँ संख्या बढ़ी है। क्या नाम? प्राणी विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुरेंद्र सिंह जी है ना, उन्होंने काफी लंबा वो बनाया। आप बताइए, हमको बताइए। विष जो निकालते हैं उसका यंत्र, देखिए पर्यावरण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये जयपुर की आग का इलाहाबाद से? अभी तक का जो आप्रवासी रूट रहा है चिड़ियों का, वो काबुल और अफगानिस्तान के एरिया से होकर कश्मीर से क्रॉस करके ये उत्तर भारत से होते हुए भरतपुर का प्रदेश ये बहुत पसंद करती रही हैं। लेकिन जो लगातार गर्मी की वजह से, एकाएक आग की तपिश की वजह से अणु पर्यावरण में फैल रहे हैं, उससे इनके रास्ते में कोई न कोई परिवर्तन होना संभव है। इसलिए कि वो गर्मी और साथ में अणुओं की बहुतायत, ये चीजें इनकी पसंद की नहीं है। ये मुख्यतः अपने हैबिटेट, आप्रवास के लिए स्थान, भोजन और प्रजनन के लिए यहाँ आती हैं, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश में जब बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है तो उसको मीट आउट करने के लिए ये यहाँ पर अपना स्थान पसंद करती है। इलाहाबाद से क्या इम्पैक्ट हुआ जयपुर की? नदियों का जो प्रदूषण रास्ते में दिल्ली वगैरह की ऐसी यमुना और उन जगहों पर, से क्या संबंध है इसका? तापमान बहुत अचानक 10 दिनों तक लगातार आग की वजह से बढ़ जाना, अगर इसका पर्यावरण पर असर है तो जो पर्यावरण में फैलते हुए अणु हैं उनसे धुंध होने का अंदेशा, और मार्ग में जो विचलन होता है वो इनके पसंद का रास्ता न होना, क्योंकि गर्मी ये सहन नहीं कर पाएंगी और जितना इनको अच्छा स्थान, भोजन यहाँ मिल सकता है, ऐसा लगता है कि वही एक भविष्य में कारण बनेगा इनके यहाँ पर ज्यादा संख्या में आने का। तो मतलब इस समय कम संख्या हो गई है या ज्यादा हो गई, क्या हो गया? इस समय एकाएक इनकी अधिक संख्या देखी जा रही है, जो पहले के वर्षों में नहीं देखी जाती थी। ये संख्या जनवरी के आसपास बढ़ा जरूर करती थी, लेकिन अभी प्रारंभ में इतनी ज्यादा संख्या में आना, ऐसा लगता है कि इनके जो उस तरफ के गर्मी की वजह से मार्ग विचलन की अवस्था है, उसकी वजह से यहाँ संख्या बढ़ी है। क्या नाम? प्राणी विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुरेंद्र सिंह जी है ना, उन्होंने काफी लंबा वो बनाया। आप बताइए, हमको बताइए। विष जो निकालते हैं उसका यंत्र हमने पेटेंट करवाया है। क्या करवाया? तो हनी बी के डंक मारने से किस तरीके का है? जिस समय ये शहद नहीं बना रही हैं तो इनको हम लोग चीनी खिलाते हैं, सब इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, तो ये हम लोग गाँव में तो 5,000 से 10,000 रुपए बिकता है। रोटरी के कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशन के बारे में दी गई जानकारी। We could see there that she is shot by her head, and both of his measures against women left them exceedingly poor, uneducated, and unhealthy. Globally, they represent the extreme example of what is called feminization of faith inside politicians in Afghanistan. She is Dr. Seema Samar. She worked for women of Afghanistan during the time. Dr. Rashid Jalal and Jazal Fatou Muhammad Zaid. Dr. Rashid Jalal was one of the... आने का उद्देश्य ये था कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में
मेंबर्स को कुछ मालूम हो जाए। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कही जा सकती हैं, लेकिन जो 5 मिनट में कहा जा सकता है उसके बारे में हमने बताया। कुछ अचीवमेंट्स बतलाए, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस आज के समय में फेस कर रहा है उसको बतलाए। टेररिज्म है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जूझ रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी दूर हो सकती हैं जबकि मेंबर्स उनको कोऑपरेट करें। तो मेंबर्स का कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर H.O. अग्रवाल। मैं यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा, एक व्यक्ति रख सकता है 3 असलहे।